बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस एक आने जाने का साधन है, पर कहाँ पता था ये हम दोनों सहेलियों की जान तक ले सकता है। 5 लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया था और हमें चलती बस से बाहर फेंक दिया। उसके बाद जो हमने हमारे साथ हुआ, उसने पूरी इंसानियत को ही ख़त्म कर दिया था। मैं, मेघा और मेरी दोस्त जास्मिन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वो हमारे यहाँ एक टाइम को किराए पर रहने आई थी और आज हमारे घर के साथ वहीं उन्होंने अपना मकान भी खरीद लिया था। उसने और मैंने एक साथ एक क्लास में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हम दोनों के साथ साथ हमारे पापा माता पिता भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे शुरुआत से ही उसके घर का टिफ़िन खाने की आदत थी और वो भी जब अपने घर से खाना लाती तो मैं और वो मेरा टिफ़िन अदल बदल के खा लेते थे। हम दोनों ने सोच रखा था कि शादी भी हम दोनों एक ही घर में करेंगे, लेकिन ज़िंदगी का कहाँ भरोसा था। हम दोनों का साथ चंद सालों का ही था। जास्मिन नाम के साथ रूप रंग में भी बहुत सुंदर थी। हर आता जाता लड़का उसका दीवाना हो जाता था। मैं जास्मिन के साथ हर कहीं पर जाती आती थी। हम दोनों जहाँ कहीं भी जाते साथ में ही जाते थे। जास्मिन के लिए तो स्कूल के वक्त से ही रिश्ते आने लगे थे, मगर वो हमेशा मेरी वजह से मना कर देती थी। मैं पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छी थी, मगर रूप रंग थोड़ा दबा हुआ था। ऊपर से चेहरे पर जन्म का दाग भी था, तो मुझे कोई भी जल्दी से पसंद नहीं करता था। लेकिन जास्मिन ने हमेशा मेरे लिए दूसरों से लड़ाई की थी। जो कोई भी मेरा मजाक उड़ाता, उनसे मेरे लिए वह लड़ बैठती थी। उसकी यही अच्छाइयों की वजह से हमारी दोस्ती इतनी खूबसूरत और मजबूत थी, जो कॉलेज में भी नहीं टूटी। वहाँ पर जास्मिन का दिल एक लड़के पर आ गया था। यह वो पहला लड़का था जिसे जास्मिन ने पसंद किया था। युवान, वो हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, लेकिन वो हमेशा मेरा मजाक बनाता था और मेरे चेहरे का। जास्मिन मेरे लिए उससे हमेशा लड़ती रहती थी। वो मेरे साथ किसी को दोस्त बनने भी नहीं देता था, क्योंकि मैं एक ही उसके टक्कर की थी। इसलिए वो मुझसे चिढ़कर हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता था। जास्मिन ने युवान से अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया, पर वो जास्मिन अब काफ़ी चुप चुप रहने लगी थी। युवान से सच्चा प्यार जो करती थी, वो भले ही मुझे अपने मुंह से कुछ ना कहे, पर मैं उसकी दोस्त थी। इसलिए मैंने जास्मिन और युवान को बातचीत करवाने के लिए अपना कॉलेज बदलवा लिया था। अब उनको मिलवाने के लिए आज झूठे से उन दोनों को लव पार्क में बुलाया है। मैं जास्मिन को लेकर वहां पहुंची और युवान का इंतज़ार करने लगी, लेकिन युवान वहां नहीं पहुंचा। उसने हमें फ़ोन पे आने से मना कर दिया। फिर मैंने जास्मिन को सारी बातें बता दी, लेकिन उसने अब से मुझसे झूठ ना कहने का वादा लिया। फिर हम दोनों डीटीसी बस लेकर अपने घर के लिए जाने लगे। उस बस में हम दोनों और 3 लोग, बस ड्राइवर और एक कंडक्टर था। ऐसा नहीं था आज हम दोनों ने पहली बार बस में ट्रैवल किया था। अधिकतर काम हम बस से ही करते थे, पर आज बात कुछ और भी थी। जैसे वह सब लोग किसी शिकार करने जा रहे थे। हम दोनों को काफ़ी टाइम हो गया था पार्क में, और बस में भी हम दोनों ही थे। फिर हम दोनों नॉर्मल तरह से सीट पर बैठ गए। बस वाला बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते जा रहा था। उसने हमारे स्टॉप पर गाड़ी नहीं रोकी और अंधाधुंध गाड़ी चलाता जा रहा था। वह सब एक एक करके हमारे पास आते गए, 2 पीछे और 2 आगे। एक साइड में आकर खड़ा हो गया। उन्होंने किसी सुनसान जगह पर गाड़ी रोक रखी थी और हम दोनों को हमारे सामान छीन लिए। उन्होंने बहुत पी रखी थी। सबके चेहरों पर हवस थी। हम दोनों जैसे ही भागने का इरादा किया तो उन्होंने जास्मिन को नीचे लेटा दिया और मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर मेरा मुंह बंद कर दिया। जास्मिन के साथ सब
लोगों ने रेप किया और फिर उसका मुंह बंद करके एक कोने में डाल दिया। फिर मेरे साथ भी वो वही सब करने लगे। मैं हाथ पैर पटकती रही, अपना पूरा जोर लगाती रही, लेकिन वो सब नहीं माने। उन्होंने हम दोनों के साथ रेप किया और फिर बस से बाहर फेंक कर भाग गए। जब उन्होंने हमें फेंका तो मैं मिट्टी के ढेर पर जाके गिरी गई और जास्मिन एक पत्थर से टकरा गई, जिससे वह वहीं पर ख़त्म हो गई। मैं वहाँ आती जाती गाड़ियों से मदद मांगती रही, लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं की। शायद अगर सही वक्त पर हमारी कोई मदद कर देता तो जास्मिन आज इस दुनिया में होती और उसका इतना खून भी नहीं बहता। चंद कुछ समय में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आज मुझे अपने माँ बाप की बातें याद आती हैं। मैं अपनी आज़ादी के लिए उनसे हर रोज़ लड़ती थी। वो हमें हमारी ज़िंदगी खुलकर नहीं जीने देते थे, और आज जब उन्होंने हम पर कोई रोक नहीं लगाई तो हमारे साथ यह हादसा हो गया। जास्मिन आज हमारे बीच नहीं है और उन सब पर कार्रवाई हो रही है। मैं अब सदमे में जी रही हूँ। कैसे एक पल में मेरी दोस्त और मेरा साथ जीवन भर का सदमा देकर बैठ गए। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।